तो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास में। मान लीजिए कि ये जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, कोन हो गया। इसमें हमें स्लैंट हाइट का मतलब क्या होता है, एल होता है। एल की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। और बेस रेडियस, इसका जो रेडियस है वो हमें कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब हो गया आर और स्लैंट हाइट का मतलब हो गया आपका एल। हमें क्या फाइंड करने बोला उसने, कर्व सरफेस एरिया। अब अगर कर्व सरफेस एरिया बोला है तो हमने पढ़ा है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल। इस फॉर्मूले में मुझे पाई चाहिए जो कि होता है 22/7। आर का मतलब हो गया रेडियस, एल का मतलब हो गया स्लैंट हाइट। यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज दी है तो मैं क्या करूँगा, इनको बारी बारी से वैल्यूज पुट करूँगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हो गया 7 और एल का वैल्यू कितना हो गया आपका 10। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 7 मल्टीप्लाई में और 7 डिवाइड में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो खाली क्या बचेगा, 22 × 10 जो कि होगा 22 10 का कितना होता है आपका 220। और लास्ट में जो यूनिट लगेगा वो क्या लगेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना यूनिट लगाना। तो गाइस बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। हमें सवाल में क्या दिया है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। हमें हाइट दे दी कोन की, वो हमें कितने दी है, 16 सेंटीमीटर दे दी है। और रेडियस हमें कितना दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, हमें क्या फाइंड करना है, इसका CSA पता करना है और क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया। दोनों चीजें पता करनी है। और हमें यहाँ पे मेंशन किया पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको, 3.14। तो जब इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका पाई आर एल होता है। क्या आपको यहाँ पे एल का वैल्यू मेंशन किया है, नहीं किया, तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एल फाइंड करना पड़ेगा। एल फाइंड करने का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट में r² + h²। तो अंडर रूट में r मतलब कितना हो गया आपका 12 का स्क्वायर, h का मतलब कितना हो गया 16 का क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 256। आपने जब इन दोनों को प्लस किया तो प्लस करने पे आपका आंसर कितना आएगा 400। और स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो वैल्यू आया वो किसका वैल्यू है आपका h का आ गया। अब आप यहाँ पे बिंदास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल। पाई का वैल्यू हमने मेंशन किया है 3.14, आर का वैल्यू कितना है आपका 12 और एल आपने फाइंड किया वो कितना आएगा आपका 20 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे जो देखो, अब मैंने क्या किया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, चलो 2 से कर तो कितना आंसर आएगा आपका 24 आएगा। 3.14 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से, अब बाद में 0 लगा दूंगा मैं। 4 से मेरा कितना हो गया 16, 4 × 4, 4 + मेरा कितना हो गया 5, 4 से कितना हो गया आपका 12। क्लियर है इतना। 4 2 कितना हो गया 8, 2 1 2, 2 3 6, 6 5 और 8 के 8 और 5 कितना आ गया आपका 13, 2 2 4 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना आएगा आपका 7। अब पॉइंट मेरा यहाँ पे लगाया, चलो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 0, ये 2 0 बाकी था ना एक, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। पॉइंट का तो कितने नंबर है आपके 2 नंबर है, तो 2 नंबर अगर मैं शिफ्ट करूंगा तो आपका पॉइंट कहाँ पे लगेगा 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी मर्जी, अगर पॉइंट के बाद में आपको 0 नहीं लगाना तो आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। ये जो आया ये क्या है आपका कर्व सरफेस एरिया है किसका, कोन का। अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करो तो जो TSA ऑफ कोन होता है वो होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में L + R। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम फिर से क्या लेंगे 3.14, रेडियस हमें कितना दिया था यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो हमने कितना ले लिया 12। और L का वैल्यू कितना आया था आपका 20 प्लस अगेन R आया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा 12। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 3.14 × 12 इंटू ये कितना हो गया आपका 32। अब ये 32 कैसे हुआ, 20 को मैंने प्लस किया 12 से तो आपका कितना बन गया 32। अगेन मुझे 3.14 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, फिर जो आंसर आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 32 से। स्टार्ट करते इसको कैलकुलेट करना। 3.14 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6, 413 आया कि नहीं आया, 8
37.673। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आएगा 37.68। अपने इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। जब आपने 3.14 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो आपका आंसर कितना आ गया 37.68। अब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 32 से, तब जाके आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। 37.68 को मैंने मल्टीप्लाई किया 32 से, 8 टू से कितना हो गया आपका 16, 2 6 12, 12 प्लस 1 मेरा कितना हो गया 13, 2 7 14, 14 प्लस 1 मेरा कितना हो गया 15, 2 3 6, 6 प्लस 1 मेरा कितना हो गया 7, अगेन 8 6 कितना हो गया आपका 24, 3 6 कितना हो गया आपका 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया आपका 20, 3 7 कितना हो गया 21, 21 प्लस 2 कितना हो गया आपका 23, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आएगा 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया आपका 11, 6 7 5 1 0 2 1। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है आपको, 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट के अंदर कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 1205.76